गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाए क्लास को। अच्छे से क्लास स्टार्ट कर दिया है। किस चीज़ की क्लास होने वाली है? प्रतिशत। प्रतिशत में, परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये भी आपने नोटिस किया होगा। परसेंटेज में स्पेशली हम लोग इस समय टाइप वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। यस या नो? ये जो अपन की सीरीज चल रही है वो टाइप वाइज क्वेश्चन की सीरीज है। इससे पहले मैंने एक अच्छे से आपको बेसिक का पूरा आइडिया दे दिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप वाइज। बहुत इसमें मजा आ रहा है। इससे जस्ट पहले आपने टाइप वाइज में आपने क्या देखा? कंजप्शन, खपत पर बेस्ड जो भी आपको क्वेश्चंस जो भी टाइप हो सकते थे मेरे साइड से, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अच्छे से उन वीडियोस में जाइए और देखिए, और आपको बहुत मजा आने वाला है। अब बच्चे बिल्कुल एकदम तैयार है ना? अब बात आती है कि आज आप कौन सा टाइप कराने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि प्रतिशत ही चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सिंपल टाइप है ये, बहुत सिंपल है ना। तो इस सिंपल पार्ट को सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं, और क्या हमारा उद्देश्य रहेगा कि इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जाए। सो एकदम एक्टिव एनर्जी हो चुकी है, बिल्कुल एकदम आ चुकी है आपके अंदर। यस, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा और आप पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक सेल्समैन का कमीशन कुल बिक्री की गई राशि का 12% है। 10,000 रुपए से अधिक बिक्री करने पर 3% का बोनस मिलता है। यदि उसने 25,000 रुपए की बिक्री करी हो तो उसका कमीशन ज्ञात करो। एक बार आप मन से क्वेश्चन को देख लें तो बहुत चीजें क्वेश्चन में बेटा छिपी हैं। जैसे आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बात को समझना। ये बताइए, सेल्समैन ने कितने रुपए की टोटल बिक्री करी है? 25,000। बताइए, क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इस 25,000 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल कमीशन अगर निकालना है, कुल कमीशन देखो, बात समझना, कुल कमीशन तो कुल कमीशन निकालने के लिए टोटल कमीशन, तो जो उसने टोटल बिक्री करी है बच्चों, उस टोटल बिक्री का 12%, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। इसका 12% उसको मिलेगा, प्लस सिर्फ 12% ही नहीं मिलेगा। अगर आप मन से क्वेश्चन पढ़ें, कह रहा है भाई 12% तो टोटल का मिलेगा, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर बंदा कर रहा है, जैसे मान लो मैंने इतने रुपए का सामान बेचा तो मुझे टोटल का 12% मिलेगा, और 10,000 से ऊपर कितना है आप बताइए। अगर मैंने 25,000 रुपए का सामान बेचा तो इसमें 10,000 से ऊपर का सामान कितना है? 15,000। तो मुझे 15,000 पे क्या मिलेगा? बोनस। कितना बोनस मिलेगा? क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई? बोनस आपको मिल रहा है 3% इंटू 3/100। ये पार्ट क्या बता रहा है आप समझिएगा बहुत अच्छे से। ये मिल रहा है पूरे पर कमीशन, आप समझ पा रहे हैं? और ये क्या मिल रहा है? ये बोनस मिल रहा है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है? यस या नो? 100%। बहुत बढ़िया। और जब आपको ये बेटा क्लियर हो रहा है तो इसी पे हम लोग बात आगे करते हैं। समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये खत्म है ना, इधर ये खत्म, ये कितना आ जाएगा? गुणा कर लेते हैं इस पर आप अच्छे से। 0, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, और 24 ये आपका हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 450। ऐड कर दो 3,450। 3,450 आपका आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात को समझो। मुझे लगता है 101% आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी कोई समस्या आई होगी। मैं भाई ऐसे सोचो इसको कि मैं एक मार्केटिंग का काम करता हूं, है ना। मैं अगर एक सामान कोई बेचता हूं तो मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, उस कंपनी ने मेरे से ये बोला कि देखो भैया, आप जितने रुपए का सामान बेचोगे तुमको उस पर 12% तुमको मिलेगी कमीशन। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
और सुनो, कंपनी हमको एक और प्रबोलन कहते ना और अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कह रही है कि यार अगर तुम 10,000 से ऊपर सामान बेच देते हो तो तुमको मिलेगा बोनस। तो भैया 10,000 से ऊपर, अब हमने बहुत मेहनत करी, 25,000 रुपए का सामान बेचा। जब हमने 25,000 का सामान बेचा तो उसमें हमारी आय क्या है, हमारी टोटल इनकम क्या है। तो टोटल इनकम के लिए क्या हुआ, सबसे पहले कुल कमीशन कहो या कुल इनकम कहो, बात बच्चे कंफ्यूज मत होना, एक ही है, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखो, थोड़ा सा फील करो, एनालाइज करो, तो सब चीजें बेटा एक ही हैं। तो आपने देखा 25,000 का 12% आपके सामने, प्लस 15,000 कहां से आया भाई, 25,000 रुपए का सामान अगर मैं बेच रहा हूं तो 10,000 से ऊपर का कितना हुआ, 15,000 तो हुआ बस। तो ये क्या है, ये कुल कमीशन है, मतलब ये मेरी टोटल आय है। तो 25,000 में ये मेरी टोटल आय है। अगर इसी क्वेश्चन में, वैसे पूछा नहीं है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि ये बताओ तुमने कंपनी को कितना दिया, इतने रुपए की जो बिक्री करी, ये पूरा कंपनी को थोड़ी दिया। अगर मान लो इतने रुपए की बिक्री करी तो इसमें कंपनी को कितना मिला, कंपनी को पूछा नहीं है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, कंपनी को कितना मिला। तो 25,000 में 3,450 जैसे ही घटा देंगे, आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, आप समझोगे तो समझ में ज्यादा आ जाएगा, नहीं समझोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बेटा 21,550 21,550 रुपए मैंने ये किसको दिया, कंपनी को। ये पूछा नहीं है, बाय द वे पूछा जाता है। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको आ गया पक्का। एक इसी चीज को बढ़ाते हुए आगे बढ़े। यस, एक क्वेश्चन देखिए सामने आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ चुका है, पढ़िए। पहले तो देखिए एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को सीरियसली देखिए। बहुत मन से पढ़िएगा बेटा, ये चीजें लोगों को बहुत टफ लगती हैं, लेकिन मैं 100% आपको समझा ले जाऊंगा बहुत अच्छे से, आपको बहुत आसान लगेंगी, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार तो बच्चों ध्यान देना ही देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप एक बार समझेंगे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बस आपको एक बार ध्यान देना है, ठीक है। यस, देखिए क्या कह रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस प्राप्त करता है। यदि वह 2,875 रुपए कमाता है तो कुल बिक्री क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपके लिए एकदम रिलैक्स होकर बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा क्योंकि मैं इसमें आपको 2 मेथड बताने वाला हूं। एक मेथड कि कैसे हम लोग बेसिक तरीके से करते हैं, एक मेथड कि कैसे हम लोग इसको थोड़ा सा जुगाड़ से करते हैं। तो जिनको आता है वो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो सीख के मानेंगे। यस है नो, रेडी। क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा दिख रहा होगा, इतना दिख रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक तो इसका ये है, इस बार हमें कुल बिक्री पता नहीं है तो हम लोग लिखेंगे माना कुल बिक्री x, माना कुल बिक्री x, लेट द टोटल सेल बी x। क्या मान लिया, माना कुल बिक्री कितनी है, x है। बताओ हाँ या ना। सर जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन ने ये कहा है कि कुल बिक्री का 10% तो कमीशन मिलता है, मतलब जितनी बिक्री है। तो अगर हम सुनिएगा 10% ऑफ x, ये किसे बता रहा है, कुल बिक्री पर कमीशन, कुल बिक्री पर कमीशन, हाँ या ना। हाँ सर, ये कुल बिक्री पर कमीशन बता रहा है। फिर आप आगे देखिए, ये तो हो गया कुल बिक्री पर कमीशन, लेकिन अगर आप मन से चीजें, बिल्कुल आप मन से देखेंगे तो कह रहा है इससे अधिक, मतलब कुल बिक्री से अधिक, मतलब 10,000 रुपए से अधिक, सॉरी, तो 10,000 रुपए से अधिक क्या मिलता है, 2.5% बोनस। इसका मतलब ये है इसमें से 10,000 रुपए निकल गए तो कितना बचा होगा, बताओ बताओ बताओ। जैसे वहां पे 15,000 तुरंत बोल दिया था, अब कितना बचा होगा, बोलो बेटा x माइनस 10,000। ये वो पैसा है जिस पर मिलेगा बोनस। बेटा कितना बोनस है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, कितना बोनस मिल रहा है भाई, 2.5%, 2.5% ऑफ, मतलब इसका 2.5%। ये किसे बता रहा है, ये बता रहा है बोनस को।
ये बता रहा है बोनस को, ये बता रहा है कमीशन को। बताओ हाँ या ना? कमीशन प्लस बोनस, कमीशन प्लस बोनस ही तो टोटल इनकम होती है। कमीशन प्लस बोनस, इससे पहले आपने सीखा, तो कमीशन एंड प्लस बोनस इज इक्वल्स टू इनकम। इनकम बेटा कितनी है? इनकम दी गई है 2875 इज इक्वल्स टू 2875। बताओ क्लियर है? 101% क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा, कहीं कोई समस्या नहीं है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 10% ऑफ एक्स अंदर ले गए, 2.5% ऑफ एक्स इस 2.5%, जब दो इसका 10,000 का 2.5% आप निकाल के देख लेना, बिल्कुल बिंदास होकर, है ना, एकदम कहते हैं ना, जितना अच्छे से आप निकालोगे वही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा -250 इज इक्वल्स टू 2875। 10% एंड 2.5%, ये कितना आ जाएगा? ये बेटा आ जाएगा 12.5%। 12.5% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये 250 उधर ले गए तो माइनस है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं आप बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए ये एक स्टेप लिख दे रहा हूं, जो कि है थोड़ा फर्जी का, लेकिन ठीक है, बेसिक, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, 7 5 12, 8 2 10, 1 11 और 2 1 3। यस या नो? पक्का? अब बच्चों अच्छे से ध्यान देते हुए, खूब अच्छे से, जिसे कहते हैं ना खूब अच्छे से, तुमको ये चीज मैंने पढ़ाई कि 12.5% अपने आप में 1/8 होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू 1/8, x/8 बराबर कितना आ जाएगा? 3125। बेटा x की वैल्यू निकालना है, 8 को उधर भेज दो। तो जैसे आपको करोगे 3125 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, अब करके देखो ये 25,000 आएगा। आप इसको करके देखिएगा, ये 25,000 आएगा। थोड़ा सा हैवी लगेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य अगर आपने रखना सीख लिया तो कुछ भी हैवी नहीं है। एक बार अगर आपने धैर्य रखना सीख लिया तो कुछ भी हैवी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, खूब मन से आप देखो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। तो अच्छा ठीक है, मैं एक बार बेटा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूं। आपसे बस ये कहूंगा कि एक बार आप क्वेश्चन पे नजर तो मार ही चुके हो, यस या नो? दिमाग में क्वेश्चन है, तो जो मैं कहता जाऊं आप बस ध्यान देना। बताइए, मैंने कहा माना कुल बिक्री एक, समझ में आया? सर ये बिल्कुल समझ में आ गया। आप देखिए उसने क्या कहा है, कुल बिक्री का 10% कमीशन। तो 10% ऑफ एक्स, अपनी आंखें ले जाओ, 10% ऑफ एक्स किसे बता रहा है? कुल बिक्री पर कमीशन। फिर उसके आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री है उस पर 2.5% का बोनस मिलेगा। तो ये बताओ, एक्स में अगर 10,000 रुपए निकल गए तो कितना पैसा बचेगा? आप मुझे केवल ये बताओ, एक्स माइनस 10,000 रुपए ही तो बचेगा। बताइए बताइए। हाँ हाँ हाँ, तो 2.5% एक्स माइनस 10,000 का किसे बताएगा? बोनस। तो कमीशन प्लस बोनस बराबर कुल कमीशन कहो या कुल आय कहो, तो ये दी गई है। उसके नीचे का पार्ट आपका कैलकुलेशन का स्टेप है, गुणा भाग का स्टेप है। अब मैं आपके सामने आ चुका हूं, उम्मीद है आया। सर थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत नहीं, गलत बात है, अच्छे से आना चाहिए। एक बार आप ध्यान दे लो खूब बढ़िया तरीके से। ये पार्ट कमीशन को बताएगा, ये पार्ट सर एक्स माइनस 10,000। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो भाई, दिमाग पे जोर डालो, आएगा कैसे नहीं आएगा। चलिए, इसका सर जी आपने कहा था, आपने वादा किया था आपको इसका दूसरा मेथड आता है। हाँ भाई हमें आता है और हम आपको सिखा के मानेंगे। हमें आता ही नहीं है, हम आपको सिखा भी देंगे बेटा कैसे इस पे करते हैं दूसरा मेथड, कैसे क्या काम करते हैं, इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे, है ना। सिर्फ ऐसा ही नहीं है। तो आइए एक बार दूसरा मेथड अच्छे से बता दिया जाए बच्चों को, खूब मन से, खूब बढ़िया तरीके से। ये माना कुल बिक्री एक हट जाओ। अब बच्चों सुनना, समझना और अच्छे से काम करना। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर से आपको के सामने आ जाए। दूसरा मेथड इसी में देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कुल बिक्री पर 10% कमीशन और 10,000 रुपए की ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस।
अगर मैं आपसे ये कहूं, सुनते रहिएगा, बहुत बहुत मेरी आवाज को ध्यान दीजिएगा कि मैं आपसे बोल क्या रहा हूं, है ना। मैं आपको दिखूं या ना दिखूं वो मैटर नहीं करता है, आप मेरी आवाज को सुनो, आपको समझने का मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो एक चीज है, एक लाइन मैं थोड़ा समझाता हूं, समझाने के लिए बच्चों को जरा समझना। 0 रुपए, 0 रुपए से ये लाइन बढ़ रही है, आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये पूरी लाइन बता रही है कुल बिक्री को, कुल बिक्री, कुल बिक्री। थोड़ा पिक्चर समझना, कुल बिक्री। क्या कुल बिक्री का अंत तुमको पता है? क्या तुमको पता है कि कुल बिक्री तो पूछी गई है? नहीं पता है, बट ये पता है कि 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए के बाद थोड़ा मामला परिवर्तन है। मतलब यहां से टोटल तुमको 12% तो मिलेगा, जहां तक ये जा रहा है, कुल का 12% तो मिलना ही मिलना है। हाँ सर, नहीं सॉरी, 10%, कुल पे 10% तो मिलना ही मिलना है, कुल पे 10% कमीशन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन 10,000 से ऊपर 2.5% और अतिरिक्त मिलना है, एक्स्ट्रा मिलना है। बताओ क्लियर हो रहा है? कुल पर 10% तो मिलना ही मिलना है, लेकिन 10,000 से ऊपर 2.5% एक्स्ट्रा मिलना है। तो आप ये बताओ, अगर आप नोटिस करो तो 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर जो भी होगा, 10,000 से जो भी ऊपर होगा, 10% प्लस 2.5%, टोटल 12.5%, 12.5% तो मिल ही रहा है, यस या नो? और उससे पहले मतलब 10,000 से ऊपर टोटल तुमको कितना मिला है? 10,000 से ऊपर 12.5% और 10,000 तक कितना मिला एक तरीके से देखा जाए तो 10%। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? अब अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें जो बोनस मिल रहा है ये शुरू से मिल रहा होता, ये सोचो, ये कल्पना करो कि ये जो तुमको 2.5% बोनस मिल रहा है ये शुरू से मिल रहा होता, ये अभी कहां से मिल रहा है? 10,000 के बाद। तो 10,000 के बाद 10% कमीशन प्लस 2.5% टोटल कितना हो गया? 12.5%। 12.5% मतलब जो आप बिक्री कर रहे हो उसका 12.5%। अगर ये बोनस शुरू से मिल रहा होता, अगर, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो ये बोनस शुरू से मिल रहा होता, बताओ तुम्हारा फायदा होता कि नुकसान होता? भाई 2.5% 10,000 के बाद लग रहा है, और अगर ये शुरू से लग रहा होता तो तुम्हारा फायदा होता। कितना फायदा होता? पूरे ये 10,000 का। तो 10,000 रुपए का 2.5% आप निकालो, जब ये निकालोगे तो 250 रुपए निकलेगा, तो इतने रुपए का तुम्हारा फायदा होता, हाँ या ना? तो जो तुमको, आप मेरी बात को बच्चों समझ लो, जो इस समय इनकम है तुम्हारी, इस समय कितनी इनकम है? इस समय इनकम जो तुम्हारी 2,875 है, इस इनकम में इतने रुपए का फायदा होता। कब फायदा होता? इस इनकम में इतने रुपए का फायदा कब होता? जब शुरुआत से कमीशन तो 10% था ही था, साथ ही साथ बोनस भी 2.5% उसी के साथ मिल जाए। तो इसका मतलब 10% और शुरुआत से 2.5%, टोटल 12.5% हो गया। तो ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करेगा? 12.5%। 12.5% बराबर, आप इसको ऐड कर दो। अभी आपने किया था, नहीं किया था? 3, 1, 2, 5। एक बार समझना पड़ेगा, एक बार आप समझ लेंगे, खुद आपको अच्छा लगेगा, चीजें अच्छी लग जाए तो आपको मजा आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है। और एक बार ये आ गया तो 100% जब आप निकालोगे तो 100% बेटा वही 3125 अपॉन 12.5 इंटू 100 आप करोगे ये 25,000 रुपए। सर वहां पे, अरे ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये 1/8 हो गया, 1/8 तो 1 बराबर, जब 1/8 बराबर तो 1 बराबर पूरा बताएगा, और जब प्रतिशत की बात होगी तो 100% पूरा बताएगा। थोड़ा सा हैवी हो गया ना, थोड़ा सा टफ लगने लगा ना, थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये चीजें तो बड़ी हैवी हो गई, ये कैसे करेंगे? बेटा ये इंसान ही करते हैं, और आप इंसान नहीं हो क्या?
अगर आपने मान रखा है कि आप इंसान नहीं हो तो भाई ये चीज़ हैवी है। नहीं माना है कि नहीं यार ऐसा कैसे, हम तो यार इंसान है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, और हमारा प्रयास है आपको समझाने का। एक बार आराम से सुकून से, मैं 10-15 सेकंड तक एकदम शांत, तुम केवल क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद बात करेंगे। बच्चों क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल एक बार नहीं कई बार एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने कहा कि तुम ये मान लो कि हमको, अच्छा हो क्या रहा है कि तुमको कहीं ना कहीं 10% कमीशन मिल रहा है और 2.5% बोनस मिल रहा है। ये बताओ, कमीशन और बोनस जो भी है, कमीशन बोनस मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें बोनस नहीं चाहिए। हम कंपनी वाले से कह रहे हैं कि मुझे बोनस नहीं चाहिए, तो बताओ इस वाले सिचुएशन में अगर मैं ऐसे ही कह दूं मुझे बोनस नहीं चाहिए तो कंपनी वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन कंपनी वाले से अगर मैं पूरी बात कहूं कि देखो मुझे बोनस नहीं चाहिए, मेरा कमीशन 12.5 कर दो, मुझे, मेरी बात को सब बच्चे ध्यान देंगे, मुझे बोनस नहीं चाहिए, मेरा कमीशन 12.5% कर दो, कंपनी वाले कहेगा ऐसा क्यों करते हैं, अब तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारा का मतलब कंपनी का नुकसान होगा। बोल कैसे कंपनी का नुकसान होगा? देखा जाए तो कंपनी 10% प्लस जो 2.5% है वो 10,000 के बाद है, और तुम्हारी मांग क्या है कि हमको 10,000 से ही, मतलब शुरुआत से ही कर दो। तो 2.5% का तुम अपना फायदा कमाना चाह रहे हो, 2.5% का अपना फायदा, और 2.5% का अपना फायदा ना किस पर? कुल बिक्री पर। आप मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा सा नहीं कुल नहीं, 10,000 रुपए तक की बिक्री पर, क्योंकि 10,000 के बाद तो टोटल 12.5 हो ही जा रहा है। 10% प्लस 2.5%, बस 10,000 तक तुमको 2.5% नहीं मिल रहा है, तो 10,000 का 2.5% हमने निकाला, 250 रुपए हमको फायदा। 250 रुपए का फायदा तब जब हमको हमारा टोटल जो कमीशन है वो कितना हो जाएगा? 12.5%। तो 12.5 जो ये कमाई थी उसमें से 250 रुपए का फायदा ऐड कर दिया, ये 12.5 की वैल्यू, 100% की वैल्यू, आंसर। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके सामने और आएगा, आप इसे एक बार देखिए, ये नहीं तो वो सही है ना। 100% आपको बेटा समझ में आएगा। बस चीजें थोड़ा सा ध्यान देना, हर चीज आसान नहीं होती है, बिल्कुल हलवा टाइप की वो एक बार में समझ में आए। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, लोगों को पेन लेना पड़ता हो। एक बार आप देखो, सामने आपके क्वेश्चन आ चुका है, खूब मन से पहले तो आप पढ़ लो, देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर हम लोग बात करेंगे। एक बार आपको क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। पढ़ लिया? गुड। अब आइए मेरे साथ पढ़ लेते हैं कि क्या ऐसा क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या आप करना चाहते हो। एकदम सेम है, बस आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, दूसरे मेथड से बताऊंगा। एक विक्रेता को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है। 5.5% बेटा कमीशन मिलता है, 5.5% ये मिलता है कुल बिक्री पर, ये मिलता है कुल बिक्री पर, टोटल सेल। और साथ ही साथ क्वेश्चन ने कहा है 10,000 रुपए से ऊपर 1% का बोनस मिलता है। भाई 10% से ऊपर 1% का बोनस मिलता है। 10,000 रुपए से ऊपर, 10,000 रुपए से ऊपर बेटा थोड़ा ध्यान देना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे बोनस नहीं चाहिए, मेरा पूरा कमीशन 6% कर दो। आप समझिएगा, नहीं 0.5% है, ये 1/2% है। मैं अगर ये कहूं कंपनी से कि मेरा पूरा सीधा 6% कर दो, ये क्या कर रहे हो, 5.5 और आधा, सीधा 6 दो, तो इस केस में कंपनी का नुकसान है लेकिन मेरा फायदा है। क्योंकि देखो समझो, कंपनी 5.5 तो शुरू से अंत तक हमें दे ही रही है जितना मैं सामान बेचूंगा, प्लस 0.5% दे रही है 10,000 के बाद।
मैं बस ये कह रहा हूं यार, हमको 10,000 के बाद कह दे रहे हो, 10,000 वाले में भी 10,000 तक जो है बिक्री, उसमें भी आधा % दे दो। तो मैं अपना फायदे की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो अगर मैं ऐसा कहूं तो मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा? कितना रुपए फायदा होगा? 10,000 का 10,000 रुपए का आधा % निकालना आता है सर? बिल्कुल आता है। कैसी बात कर रहे हो? मौन न लो सर, इस समय थोड़ा सा दिमाग तेज लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। तो ये इतना रुपए होगा फायदा, लाभ, इतना रुपए तुमको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कब? जब तुम्हारी पूरी कुल कमीशन है वो कितना हो जाएगा? 5.5 प्लस आधा अर्थात 6%। कहीं ना कहीं बच्चों पहले कितनी कमाई होती थी? पहले अगर आप नोटिस करें तो पहले आपको 1,990 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो हम लोग कहेंगे 6% बराबर, इसमें ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा? 2040। यस, और 100% कुल बिक्री को बताएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा रिलैक्स होके समझिएगा। इनटू का 100 और काट दो भैया, 100% कटेगा। 6 त्रिका 18, 2 6 चौको 24, 3 4 0 0 0, 34,000 रुपया अपना आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर है मामला? 101% क्लियर है? समस्या हो तो बताइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर हो तो बताना। बिल्कुल आराम से, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर हैं। बेसिक से जाओगे थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे जाने में क्वेश्चन अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा बेटा तेज हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, अच्छे से काम करिएगा। जितना अच्छे से आप काम करेंगे उतना आपके लिए बहुत फायदा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल क्लियर है? 100% एकदम। थोड़ा सा उल्टा काम किया जाए, पक्का? चलो, उल्टा का मतलब एक क्वेश्चन इसका उल्टा टाइप आता है, जरा उसको समझते हैं। ध्यान देना बेटा, थोड़ी सी क्लास आज की हैवी है और हैवी क्लास है तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन आप समझ ले जाओगे, मैं उम्मीद करता हूं। आप समझ नहीं, 101% आप समझ ले जाओगे। 70 मतलब अगला क्वेश्चन जो होगा जरा देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, पहले पढ़िए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है। 15,000 रुपए से ज्यादा पर 1% का बोनस। यदि विक्रेता अपना कमीशन काट कर कंपनी में इतना रुपए जमा कर देता है तो कुल बिक्री क्या है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया क्या मन से? आप क्वेश्चन पढ़िए और इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क सोचिए, दिमाग पे जोर डालो। देखो सामने क्वेश्चन एकदम साफ सुथरा है और अच्छे से दिख भी रहा होगा। इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में क्या फर्क है? चलो मैं आपके सामने आ रहा हूं बेटा। इस क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में व्यक्ति की आय दी होती थी और आय का मतलब जो भी उसने बिक्री करी है उसमें अपना कमीशन, एक तरीके से उसका कुल कमीशन दिया होता था। यस, लेकिन इस बार क्या है? जो भी उसने बिक्री करी है उसका कमीशन नहीं दिया है, वो पैसा दिया है जो वो कंपनी में जमा कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एकदम सिंपल तरीका होगा, जैसा पहले था वैसे ही होगा, बस आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। इसमें भी बच्चों दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा, दोनों तरीके से। एक्स भी समझना, बिना एक्स के भी समझना। बिना एक्स से क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाता है, एक्स वाले से थोड़ा सा समय लगता है। यस या नो? तो पहले मैं बिना एक्स के बता देता हूं, देखिएगा। तो बिना एक्स के बेटा सबसे पहले वही बात है, 12% तो हमको मिल ही रहा है यार। उसके बाद 15,000 के बाद मिल रहा है 1% का बोनस। 1% का बोनस 15,000 के बाद। तो मैं कंपनी से कह रहा हूं नहीं, मुझे मेरी टोटल कमीशन 13% कर दो। तो मेरी 13 करने का मतलब ये हुआ कि मेरा 1% का फायदा, लेकिन वो 1% का फायदा कहां, कितने में? 15,000 में। तो 15,000 लिखा, इसमें 1/100
150, ये इतना रुपए फायदा। अच्छा ये बताओ, अगर ये मेरा फायदा हो रहा है तो ये चीज कंपनी की क्या होगी? ये चीज कंपनी का एक तरीके से नुकसान होगा। भाई इस समय सिर्फ मैं हूं और ये कंपनी, तो अगर मेरा फायदा हो रहा है तो कंपनी का नुकसान हो रहा है, अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो कंपनी का फायदा हो रहा है। यहाँ पे 150 रुपए मेरा क्या हो रहा है? फायदा। तो यही 150 रुपए कंपनी का क्या होगा? नुकसान। तो जो मैं कंपनी में मैंने जमा किया है, मैंने कंपनी में कितना रुपए बच्चों जमा किया है? 52,350। इसमें इस बार 150 रुपए जुड़ेगा नहीं, घटेगा। इससे पहले क्यों जोड़ते थे? क्योंकि वो व्यक्ति की कमाई होती थी, कमाई उसकी बढ़ती थी, यस या नो? और अगर उसकी बढ़ती थी तो देखा जाए तो कंपनी की घटती थी, वहां पर भी वही होता था। तो इस बार कंपनी की कमाई दे दी गई है, तो कंपनी की कमाई 150 कम हो जाएगी भैया। ये लो, ये और ये किसे बता रहा है? ये वो कंपनी का पैसा है जब 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 मेरा टोटल कमीशन 12% प्लस 1% अर्थात 13% हो गया। तो हम लोग कहेंगे 13% हो गया कुल कमीशन, कुल कमीशन। अच्छा ये बताओ 13% किसका? 13% किसका? कुल बिक्री का। ये बताओ 100% ही तो टोटल बिक्री हुई एक तरीके से। तो 100% में अगर 13% हो गया कुल कमीशन, तो कितना पैसा कंपनी में गया? 100% भाई, 100% हो गई टोटल बिक्री, 13% कुल कमीशन में चला गया। कितना बचा? इसमें से 13 कम कर दो, 87%। ये क्या हो गया? जो कंपनी में गया, कंपनी में गया, कंपनी को दिया, ऐसे लिख देते हैं, जिसमें आप वो भाषा जो आपको समझ में आए। तो कहीं ना कहीं ये वो पैसा है जो कंपनी को दिया है, ये वो परसेंट है जो कंपनी को दिया है। तो हम लोग कहेंगे 87% इज इक्वल्स टू 52,200। अब समझ लेंगे, बहुत बहुत अच्छे समझेंगे और समझोगे। और 100% वो जो मैंने टोटल सेल करी है, ठीक है। 87 से पूरा कट जाएगा 6, और देखो ये 60,000, 60,000 रुपए की मैंने टोटल सेल करी है। सर एक बार इसको एक्सप्लेन करिए फिर से। मैं करूंगा लेकिन पहले तुम खुद देख लो, एक बार पहले सोल्यूशन देखो इसको। मैं बिल्कुल कर दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन बेटा मिसलिनियस में भी हम लोग कर लेंगे, आप उसमें परेशान ना हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे हैं। पहले मेरा मूड था कि इसमें मिसलिनियस में कराया जाए, लेकिन चलो हाँ बेटा आ गया पक्का 101%। सर आपने कहा था एक बार फिर से समझाओगे, क्या समझाओगे? काहे नहीं समझाएंगे, जब कहा तो समझाएंगे। देखो बेटा मैंने ये कहा, इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में फ़र्क देखिए। सबसे पहले तो फ़र्क जानिए, और दूसरी बात अगर आपको थोड़ा बहुत कम आ रहा हो तो आप हताश ना होइएगा। देखिए पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती, कुछ चीज़ें हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग ना हो, बल्कि ये है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन देखिए सबका आप जाकी रही भावना जैसी, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। कभी कभी कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, सबके साथ होता था, और ये हर विषय में होता है, मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती, बहुत जल्दी समझ में आती, बहुत चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आप उसको सीखना चाहोगे, आपके अंदर एक ललक होगी, नहीं मुझे सीखना है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। और अगर समस्या हो तो बताइएगा, मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से और बेसिक से जाके बता दूंगा। क्या फ़र्क पड़ता है यार, 30-35 मिनट मुझे फिर से एक बार एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा आपको। मेरी बात को आप समझिएगा, मेरा उद्देश्य है कि जो भी बच्चा इनको देखे वो 100% सीख ले, बस एक मेरा ये उद्देश्य है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। एवरेज इससे पहले पढ़ाया, पूरा पढ़ाया, कुछ डाउट है बच्चों के वो मैं डाउट क्लियर करा दूंगा। उसी प्रकार से परसेंटेज वाला पूरा पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान दो, मैंने कहा कि मुझे शुरुआत से अगर ये बोनस मिलता तो मेरा फायदा होता। मतलब ये बोनस मिल रहा है 15,000 के बाद, तो 15,000 तक 1% मेरा फायदा होता, मतलब इतना रुपए मेरा फायदा होता, इतना रुपए मेरा प्रॉफिट होता।
अगर ये मेरा प्रॉफिट होता और हम और कंपनी दो ही लोग हैं तो ये चीज कंपनी का घाटा होता, नुकसान होता है। तो कंपनी में इतना जमा किया, इतना कम जमा किया होता है, इतना रुपए जमा कर रहा हूं। तो जब इतना जमा कर रहा हूं, ये कब है जब मैं जमा कर रहा हूं? जब मैंने ये मान लिया है कि टोटल कमीशन मेरा 13% है। अगर पूरे 100% में से 13% मेरा कमीशन है तो 87% कंपनी का है कि नहीं है? तो 87% इक्वल टू दिस एंड 100%। बेसिक मेथड इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है अगर आप ध्यान देंगे तो। मान लो कि कुल बिक्री x, ठीक है, मान लिया सर कुल बिक्री x, माना कुल बिक्री x, हाँ या ना? अभी बताइए, देखिए समझिएगा। अगर कुल बिक्री x है तो उसने क्या बोला है? उसने ये कहा है 12% कुल बिक्री का, यस या नो? 12% ऑफ x प्लस 15,000 से ऊपर 1% का बोनस। 15,000 से ऊपर कितना होगा? सो 1% ऑफ x माइनस 15,000। ये कमीशन, ये बोनस, ये कमीशन, ये बोनस। मुझे ये बताओ ये चीज क्या आएगी? ये बंदे की कुल कमीशन आएगी या आय आएगी, इनकम आएगी? यस, इसको थोड़ा सा इच्छा हो, अगर इच्छा हो सिंप्लीफाई कर लो। 12% 1% इधर जाएगा पूरा, जल्दी जल्दी। 12% ऑफ x, 1% ऑफ x माइनस 1% अंदर जाएगा, ये प्लस लग रहा है, माइनस ऐसे है, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 150 रुपए। 12 1 13, 13% ऑफ x माइनस 150। ये किसे बताएगा भाई साहब? ये कुल आय को बताएगा, कुल आय को बताएगा। अगर ये कुल आय है तो कंपनी को तुमने कितना दिया? कुल बिक्री कितनी मानी थी भाई? कुल बिक्री आपने x मानी। तो इस कुल बिक्री में अगर बंदे की कुल आय घटा दो, अगर बंदे की कुल आय घटा दो तो ये वो पैसा होगा जो मैंने कंपनी में जमा किया। भाई कितना जमा किया? 52,350। बताओ समझ में आया? सर ये स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? भाई बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे यार, तुम्हारे लोगों के लिए बिल्कुल हर चीज हाजिर। एक्स किसे बता रहा है? एक्स बता रहा है कुल बिक्री। कुल बिक्री में से कुल आय घटा दो, कुल बिक्री में से कुल इनकम घटा दो, कुल बिक्री में से टोटल सेल में से टोटल इनकम घटा दो। बताओ टोटल क्या बताएगा? ये किसे बताएगा? जो ये उसे बताएगा जो मैंने पैसा कंपनी में दिया है। और इसको सॉल्व करने का फिर अच्छा तरीका, x अपने आप में 100% होता है, x अंदर ले जाओ, 13% ऑफ x माइनस माइनस प्लस। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आप समझो। x में से 13% डायरेक्ट घट जाएगा, ये चीज डायरेक्ट हो सकती है, इसको लिख सकते हैं 87%। इसको उधर ले जाओ, 150 इसमें से घटा दो तो ये आ जाएगा 52,200। यार इसके बाद तो सॉल्व हो सकता है। पहले तो यहां तक क्लियर है, एक्स मेथड भी क्लियर है। इसके बाद जब आप सॉल्व कर लेना तो डैम श्योर है एक्स की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है 60,000 वही आएगी। यस या नो? बस लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन के तरीके से इसको समझो और अच्छे से समापन किया जाए। अगर नहीं आया है तो 1 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आप देख लो क्वेश्चन, 10 सेकेंड तक मैं शांत। कुल बिक्री x माना, आय कुल बिक्री का 12% प्लस सर ये 1% ऑफ x माइनस 15,000। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भाई ये वीडियो आप दोबारा फिर देखना, शुरुआत से यही चल रहा है। 12% ऑफ x, 1%, हमने इसको सॉल्व किया भाई, ये कैलकुलेशन का स्टेप है। 1% ऑफ x, 1% 1500 का 150 डायरेक्ट लिख दिया भाई। इसीलिए मैंने पहले बेसिक चीजें आपको पढ़ा दी जिसमें आपको ये चीजें फटाफट करा पाऊँ। अभी मिसलिनियस में तो और थोड़ी सी स्पीड और होगी, धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हो ना। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई पहले की वीडियो देखो, पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगेगा और स्टैंडर्ड तरीके से आप समझना। x माइनस ये क्या है?
ये आय हो गई, ये टोटल बिक्री में से इनकम घटा दो तो ये वो पैसा जो कंपनी में जमा किया। इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा। इसी अभी कुछ कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन और हैं, वो इसके बाद वाले लेक्चर में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा 100% जब आप ध्यान दोगे, ठीक है। और लोगों तक इसको आप पहुंचाइए, शेयर करिए। आपका तो फायदा हो रहा है, आप अब चाहो तो अपने दोस्तों का भी फायदा करा सको, और कराना चाहिए, है ना। सर्वे भवन सुखना वाला जो रूल है अपने यहाँ, वही होना चाहिए कि सभी को बिल्कुल एकदम सभी का फायदा होना चाहिए, अपना भी फायदा प्लस सभी का फायदा। तो मैं चाहूँगा आप सब लोगों को इस चीज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लाइक कर दिया करो तो थोड़ा सा एक अप्रिसिएशन रहता है। और अगर कहीं किसी को भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, बिल्कुल आराम से, कि नहीं क्या समस्या है, तेज धीमे जैसा भी है, बिल्कुल बेहिचक बता सकते हो। बस बच्चों, आपको मन लगा के पढ़ो, कर्म करो, फल आपको अवश्य मिलेगा। ये आप निश्चिंत रहो कि यार ऐसी सिचुएशन है कि पता नहीं वैकेंसी आए कि ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। सब वैकेंसी हमेशा आती रहती हैं और हमेशा आएंगी, बस आपको अपना कर्म करना है। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल अपना कर्म करिए और आपको सफलताएं 100% मिलेंगी। तो इसके बाद वाला लेक्चर और इससे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, मेरी अपनी सलाह है आपको। तो चलिए सब बच्चों को गुड बाय, धन्यवाद बोलते हुए जय हिंद, जय भारत।